प्यारे विद्यार्थियों, अज का मेरा टॉपिक BA फस्ट ईयर के विद्यार्थियों लई हैगा प्रोफैसर पूरन सिंह जीवन परिचय अते उन्हां दियां कवितावां दी व्याख्या बारे होवेगा। तो मैं उम्मीद करदा हाँ कि तुहानूं यह टॉपिक जिहड़ा वो समझ आएगा। सब तो पहलां आपां थोड़ी जी गलबात कर लैंदे आ प्रोफैसर पूरन सिंह जी दे जीवन बारे, दो चार पंक्तियां, फिर उस तो बाद उन्हां दियां कवितावां दी शुरुआत करांगे। प्रोफैसर पूरन सिंह पंजाबी साहित्य के अंतर्गत एक अलौकिक ते करतारी शख्सियत दे वजों जाने जाते प्रोफैसर पूरन सिंह जी बारे अज आपां गल कर रहे हैं। तो जिन्हां दा जन्म एबटाबाद दे विच 1881 ईस्वी दे विच होया ते 1898 ईस्वी दे विच इन्हां ने लाहौर कॉलेज DAV दे विच दाखला लिया और इस सिक्ख्या उपरंत इन्हां ने अगली उचेरी सिक्ख्या दे लई टोक्यो यूनीवर्सिटी जापान दे विच उत्थे चले गए और उस जगह रहिंदे होया इन्हां ने स्वामी राम तीरथ की शख्सियत तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बाद दे विच भाई वीर सिंह जी दीयां रचनावां पढ़न तो बाद दोबारा फिर मुड़ सिੱਖੀ दे विच इन्हां दा प्रवेश हो गया और पूरन सिंह दीयां काव्य रचनावां खुले मैदान, खुले लेख, खुले कौंड आदि जिहड़ियां ते अंग्रेजी दे विच भी इन्हां ने बहुत सारा साहित्य जिहड़ा वो रचिया और इस तरह करके प्रोफैसर पूरन सिंह एक समूचे स्रोत अते बड़े ही एक व्यापक ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੌਕਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੌਕਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਹੱਸਵਾਦ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाबी कविता नूं एक नवाबी जुत्ती, जिवें आपां कह दिंदे आ कि भी पहलां पंजाबी कविता जिहड़ी है ना एक छंदबद्ध तरीके दे नाल लिखी जाती सी, परंतु इन्हां ने उस नूं अलग ही तरह का एक मोड़ दिता ते जिस दा मतलब की होया कि इन्हां ने सैलानी छंद अर्थात ब्लैंक वर्स की वरतों की ते प्रोफैसर पूरन सिंह जी ने परंपरावां तो हट के जिहड़ियां ने अपनियां कवितावां रचियां। खासकर इन्हां ने पंजाब दे लोकां बारे और पंजाब दी रहणी बहणी, पंजाब दा जीवन आदि जिहड़ा है बहुत सारियां चीज़ां नूं अपनियां रचनावां दे राहीं पेश कीता है। तो उसे दी ही गल आपां इत्थे कर रहे हैं, जिवें कि जवान पंजाब दे अर्थात पंजाब दा युवा वर्ग, पंजाब दे युवा वर्ग दीयां विशेषताइयां ते पंजाब दा जिहड़ा जवान है वो किस प्रकार दा है, उसका सुभाव किस तरह का है, वो किस तरह जिहड़ा है ना अणखीला भी है तो होर बहुत सारिया विशेषताइयां अपनियां कवितावां राहीं इन्हां ने प्रस्तुत की है। जिवें सब तो पहले वो गल करते हैं उन्हां दी सोच दी कि बिल्कुल ही खुले खाले सोच दे, बिल्कुल खुले सुभाव दे ते बड़े ही अलग ही तरह के नौजवान, शारीरिक तौर पर भी तगड़े, रसपुरस जिन्होंने मन्निया जाता है। पंजाब की धरती जिहड़ी है इस तरह की रही है, जिवें आपां देखते हैं कि उन्हां दी रहणी बहणी, उन्हां दा कल्चर, उन्हां दा जिहड़ा इकार विहार है, बोल बाणी, किन्नी मिठी बाणी वो बोलते हैं। सतगुरां दे प्यारे उस परमात्मा दे सतगुरां दे ही आशीर्वाद सदका ये धरती जिहड़ी है प्रफुल्लित हुई है। ये सारियां चीज़ां इस टॉपिक दे विच आ जांदियां ने, जिवें कि जवान पंजाब दे अर्थात पंजाब दा युवा वर्ग यह बेपरवाह पंजाब दे मौत नूं मखौलां कारण मरण थी नहीं डरदे, अर्थात जवान युवा वर्ग। जिवें आपां जानते ही हाँ कि कोई भी युवा वर्ग है किसी भी कौम, किसी भी देश का हैगा, युवा वर्ग के उपर पूरा का पूरा देश जिहड़ा हो डिपेंड करता है। युवा वर्ग के अंदर इन्नी शक्ति, इन्नी ताकत होंदी है कि वो देश दे विच एक नव चेतना, एक नवी जागृति, एक नवी सोच और अपने देश की रक्षा आदि जिहड़ा है सब कुछ वो कर सकता है। इस प्रकार ही इन्हां ने पंजाब के जिहड़े जवान ने, पंजाब का जिहड़ा युवा वर्ग है उसनूं बेपरवाह किया, अर्थात छोटियां मोटियां गल्लां दी परवाह ना करन वाले, मौत नूं मखौलां करन, अर्थात मौत की जदों गल आ जाती है, अर्थात जिवें मरण तो भी नहीं डरना। अक्सर की हुंदा सी, जिवें आपां जेकर पुराने महापंजाब की गल करते हैं तो पंजाबी लोगों के नाल हर एक का भेड़ होया है। हर एक कौम जिहड़ी है उधरों ही खैबर दर्रे तो एंटर करदियां होया तो सब तो पहला भेड़ जिहड़ा पंजाब के लोगों के नाल ही उन्हां दा हुंदा सी। जिवें कि आपां ये भी कह दिंदे आ
कि पंजाब ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, अर्थात जो भी व्यक्ति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ कि इत्थे इस्लाम धर्म का प्रचार करना, उस दे खिलाफत करदे होया किवें उन्हां ने शहीदियाँ प्राप्त कीतियां, किवें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, गुरु गोबिंद सिंह जी का सरबंस दानी के रूप दे विच सामने आउणा, ये सारियां चीज़ां ने जिहड़े उन्हां नूं मतलब पंजाब का जिहड़ा वर्ग है, पंजाबी जिहड़े लोग ने वो मौत तो भी नहीं डरते। इस तरह के उदाहरण जिहड़ा आपां इत्थे बहुत सारे दे सकते हैं। सिख इतिहास इस चीज़ का गवाह भी रहा है। मरण थी नहीं डरते, ये मरण तो नहीं डरते, मौत तो नहीं डरते। जिथे किते देश की राखी की गल आ जाती है तो अगे अड़ के खड़े खलो जाते ने, सामने खड़े हो जाते ने। प्यार नाल यह करन गुलामी, जान को अपनी वार देंदे। जेकर उन्हां नाल कोई प्यार नाल बोलदा है तो उसकी गुलामी करन दे लई भी तैयार हो जाते हैं, परंतु अगले का गुस्सा जां अगले की टैं जिहड़ा वो सहन नहीं कर सकते। जान को अपनी वार देन, दूजे दे लई अपनी जान तक कुर्बान करन दे लई तैयार हो जाते हैं, पर टैं ना मनन किसी दी, परंतु ये किसी का रोब जिहड़ा वो नहीं सहन करते। जिवें कोई रोब दे नाल जेकर इन्हां नूं कोई गल कहिंदा है तो अगे अगे अकड़ के जिहड़ा वो खड़ जाते हैं। कहते कि खलो जाण डांगा मोढे ते उलार के, फिर ये डांगा मोढे ते उलार के अपने मोढे के उपर डांगा रख के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं अगले बंदे की मूँह तोड़ जवाब देने के लिए। मनन बस एक अपनी जवानी के जोर नूं सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जवानी के जोश नूं ही मानते हैं, क्योंकि इन्हां दे अंदर जुस्सा है, एक ताकत, एक हौसला, हिम्मत। किस प्रकार शुरू तो ही सतगुरां दा आशीर्वाद इन्हां नूं रहा है कि किवें इन्हां ने हर वार जिमें कोई भी हमलावर आया है तो उन्होंने किवें मूँह तोड़ जवाब दिता है, वो गवाही जिहड़ी है अपने सिख इतिहास चों आपां नूं चंगी तरह प्राप्त हो जाती है। अखड़ खांद अलबेले धुरथी सतगुरां दे, ये धुरों ही सतगुरां दे, उन्हां सतगुरां दे हत्थां दे पाले होए उन्हां दा आशीर्वाद शुरू तो ही उन्हां दे सिर दे उपर रहा है। आज़ाद कीते ये बंदे, ये तो आज़ाद प्रवृत्ति के बंदे ने, शुरू तो ही परमात्मा ने इस तरह का इन्हों बनाया, इस तरह का सुभाव इन्हों का बन गया कि आज़ाद किस्म दे, बिल्कुल भी किसी की गुलामी जिहड़ा हो यह सहन नहीं कर सकते। पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब सारा जिउंदा गुरुआं दे नां ते। जिवें आपां बच्चों पंजाब की गल करते हैं, जेकर असीं पंजाब का भ्रमण करिए तो हर जगह सतगुरां दे नावां दे उपर जिहड़ा ने हर कोई दुकान, हर कोई हट्टी बाजार, किते भी तुसीं चले जाओ तुहानूं सतगुरां दे नाम जिहड़े ने वो आम लिखे मिले जाणगे। कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो गुरु साहिबाना के नाम ते ही जिहड़ा ना चलदे हुंदे ने। इस तो ही पता लगदा है कि गुरु साहिबाना दा किन्ना वड्डा योगदान रहा है पंजाब दे लोकां दे लई। पंजाब दे लोकां दे लई उन्होंने अपना सरबंस वार दिता, पंजाब दे लोकां लई उन्होंने सब कुछ कीता ते उन्हां नूं इस तरह की सोच प्रदान की। जिवें कि आपां देखदे हां लंगर की प्रथा ते होर बहुत सारियां मतलब गुरुद्वारियां दे सिस्टम, इन्हां दा इंस्टीट्यूशन खोलना होर करना। इस तो की हुंदा बच्चों आपां देखदे हां कि मतलब एक बंदे दे अंदर इस तरह की सोच पैदा करना कि वो दूजियां दे लई काम आ सकण, हर एक बंदे दे लई काम आ सकण। जिवें लंगर प्रथा है, होर है पंगत दे विच बैठ के संगत दे विच संगत करना, चंगी सतगुरां दी संगत दे विच रह के चंगे विचार जिहड़े बंदे दे मन दे अंदर आउंदे ने, ते सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां ने गुरु साहिबाना तो ही प्राप्त कीतियां ने। सारे जिहड़े कंसैप्ट ने गुरु साहिबाना तो इन्हां नूं प्राप्त होए ने। पंजाब सारा जिउंदा गुरुआं दे नां ते, तां ही आपां कह सकते हैं कि पंजाब पूरा दा पूरा गुरु साहिबाना दे नां ते ही जिउंदा है। जवान खुले खोले प्यारियां आज़ादी दे प्यार विच दुनिया थी वेले दीन थी वेले रले ना रलिंदे कदे हुण इह जवान पंजाब दे। सारियां तो वख बिल्कुल अलग, जिवें आपां कह दिंदे आ कि पंजाबियां दी शान वखरी, अर्थात एक किसी दे विच रले नहीं रलिंदे। अर्थात सतगुरां ने इस तरह का इन्हां नूं एक अलग ही तरह का एक पहचान दी है, जिस पहचान सदका आपां इन्हां नूं बहुत सारे लोगों के विच भी पछाण लैंदे आ कि जिवें सरदार जी कह के संबोधन किया जाता है। और उन्हां तो बाद आपां देखते हैं कि किस प्रकार इन्हां दा मान सन्मान देश विदेशों के विच भी यही पहचान जिहड़ी है इन्हां दी अगे तो
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮਨੀਂਦੇ ਇਹ ਕੁਦ ਕੁਦ ਉਛਲਦੇ ਡੁੱਲਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਅ ਉੱਤੇ ਉਲਰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਣ ਤੇ ਪਸੀਜਣ ਇਹ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੌੜ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਅਰਥਾਤ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲੇ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਈ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਰੰਜੇਟੜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਜੇਟੜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਨੇਹਾ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਜੋਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਲਨਾਥ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜੋਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿੱਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਨਾਥ ਪਛਤਾਇਆ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬਾਲਨਾਥ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋਗ ਆ ਮੋੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸਬੂਤ ਕਰ ਚਾ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇ, ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਚ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਹੱਥ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ
इस तरह कुमारी का सामना करना पिया, वो भी जिहड़ा है पछताया। अगे कहते इस जट मत विच जोरां दा जोग सी, देख हैरान परेशान होया बख्शिया, टोरिया तिले थी असीस दे के हारिया, ते मचला जट आखे। जिवें फिर वो गल करदा है भी पहलां उसने जिद करके वही सारा कुछ प्राप्त कर लिया। जिवें पहलां बालनाथ जोगी नूं कहंदा कि मैनूं जोगी बना दे, तो उसकी जिद के अगे बालनाथ जोगी भी जिहड़ा ना वो हार मान लैंदा है। फिर कहंदे कि मुंदरा लै अपनियां मोड़ बावा। फिर अगले समय पता की करदा है, रांझा फिर दोबारा उहदे कोल जांदा है। पहलां धक्के नाल उसने जोग लिया, जिद करके जोग लैंदा है बालनाथ तो, अपनी जिद मनवा लैंदा है। फिर दोबारा फिर बालनाथ जोगी कोल जांदा है, कहंदा मुंदरा लै अपनियां मोड़ बावा। आ लै मुंदरा अपनियां फड़ जिहड़ियां कन्नां दे विच पाईयां सन, ते कन्न मेरे मुड़ सबूत कर भले मानसा, ते मेरे कन्न दोबारा सबूत कर दे। मतलब फिर जिद कर बैठदा है दोबारा, ते कन्नां नूं कानूं चा पाड़िया। फिर क्वेश्चन करदा है, प्रश्न करदा है भी मेरे कन्नां नूं क्यों पाड़िया सी, ते जोग दी मैनूं की लोड़ सी। फिर वही गल जिवें कि पहलां तो उसने कहा सी ना कि मैनूं जोगी बना दे, फिर दोबारा ही जाके उसनूं कहंदा है कि मैनूं जोग दी की लोड़ सी। नाथा दस खां भी हे नाथ जोगी, मैनू दस तां सही कि मैनू जोग की लोड़ ही नहीं सी, तू क्यों मैनू इस तरह का बनाया। मैं सिੱਖਿਆ सी नाम प्यार दा, ते हड्डां विच प्यार पिया खड़कदा है। तो कहते मैं तो प्यार का नाम सिੱਖਿਆ सी, मैं जोग नहीं सी लैना, जोगी नहीं सी बनना। नाम पिया वजदा है जोग तेरा होड़दे इश्क थी कमलिया। और तेरा जोग जिहड़ा है ना वो मैनू इश्क ते इश्क का जिहड़ा राह है उस राह तो मैनू वर्जदा है, रोकदा है। क्योंकि ना संप्रदाय के जोड़े लोग सन वो इस्त्री और इन्हों तो जोड़ा वो दूर रेंदे सन। जिवें आपां देखते हैं कि सीधा नाथां नाल जदों गुरु नानक देव जी का मेल हुंदा है ना, तो उन्हां दे नाल संवाद हुंदा है, सिद्ध गोष्ठ जिसनूं कहा जाता है, उस गोष्ठ दे विच भी जिक्र हुंदा है। तो देखते हैं कि वो गुरु नानक देव जी नूं ये कहंदे ने कि बई तुसीं दुनियावी बंदे हो तो रब नूं किवें प्राप्त कर सकदे हो। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हां नूं बहुत इस तरह के संवाद रचाए उन्होंने नाल कि गुरु नानक देव जी के संवाद का कोई जवाब, कोई उन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं उन्होंने ओढ़िया, तो आखिरकार वो हार मान गए। जिवें वो कहते सी ना कि बई इस्त्री तो दूर रहना, परंतु गुरु नानक देव जी ने कहा कि बई तुसीं इस तरह कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्त्री तो जननी है, माँ है। वो किते ना किते जिवें उन्होंने कहा कि बई तुसीं रोटी जदों तुहानूं भुख लगदी है तो उदों तुसीं कित्थे जांदे हो, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੁਕ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ है। जिवें रांझे का उदाहरण इन्होंने दिता भी उन्होंने रांझे ने किस प्रकार जिद करके वो प्राप्त